हेलो प्यारे बच्चों, बिहार पथ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास 10 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो तैयार हो जाएंगे, बहुत शानदार तरीके से बताने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? नहीं, क्या लिखेंगे? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, किरण किसी सतह पर, किसी सतह पर, सतह पर टकराकर, टकराकर, टकराकर वापस, वापस लौट जाती है, लौट जाती है, लौट जाती है। यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया प्रकाश का, प्रकाश का क्या कहलाता है बेटा? परावर्तन, परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है ना? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्या मेरे प्यारे रसगुल्लो, प्रकाश के परावर्तन क्या है? नहीं, तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं, यह क्या है? एक क्या है? सतह है ना? यहाँ से किरण मान लीजिए ऐसे आया, है ना, और फिर यह टकरा कर वापस क्या हो गया? लौट गया। या फिर आपका ये समतल दर्पण है, ऐसे एक साइड से कलाई कर दिए और यहाँ से किरण ऐसे गया तो इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। फिर आपको ऐसे गया तो ये इसका भी क्या होगा? परावर्तन होगा। तो क्या है ना कि इधर भी मीडियम 1 इधर ले लीजिए और इधर मीडियम क्या है? 2 है ना? तो समझिए प्रकाश के परावर्तन जो है क्या होता है। समझिए कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर टकराकर, टकराकर वापस लौट जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब परावर्तन दो प्रकार के होता है। परावर्तन दो प्रकार के होता है। परावर्तन कितने प्रकार के होता है बाबू? दो प्रकार के होता है। एक होता है बेटा, एक होता है बाबू, क्या होता है समझ लीजिए। एक होता है चिकनी सतह से परावर्तन। जैसे ऐसे कोई किरण जा रहा है, इसका ऐसे हो गया, परावर्तित हो गया, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो गया, फिर कोई किरण आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे हो रहा है। और एक होता है हमारा कुछ इस प्रकार की सतह होता है। जब ऐसे करते हैं, आपतित किरण आती है तो ऐसे चला जाता है, ऐसे आता है तो ऐसे चला जाता है ना? ऐसे गया, ऐसे चला गया। तो ये भी क्या होता है? ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है? परावर्तन ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जो आने वाली जो आपतित किरण है वो कैसा सतह है बेटा? खुरदरी, है ना? खुरदरी सतह है ना? और ये आपका क्या है? चिकनी सतह है। क्या है बेटा? चिकनी सतह है। ठीक है ना? चिकनी सतह है। तो कहने का मतलब है क्या कि इस पर क्या होता है? अनियमित रूप से परावर्तन होता है और इस पर क्या होता है? नियमित रूप से परावर्तन होता है। अब समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बा सबसे पहले क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए समझते हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले समझेंगे बाबू, सबसे पहले समझेंगे इसे किस प्रकार से समझेंगे। नहीं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। आइए सबसे पहले बेटा इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, है ना? दो नियम होते हैं। कौन कौन सा बताइए? दो नियम होते हैं, है ना? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, है ना? पहला, पहला क्या होता है? आपतन कोण, आपतन कोण, है ना? अब इसको सबसे पहले इमेज समझ लेते हैं। इमेज समझ लेते हैं कैसे बनेगा, पहले इमेज समझते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका समतल दर्पण है। ये आपका क्या है बाबू? समतल दर्पण है। यहाँ से आने वाली किरण ये क्या कहलाएगा? आपतित किरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? आपतित, है ना? आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं।
और इसका क्या होगा बाबू, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन होगा तो यह क्या कहलाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित परावर्तित किरण कहलाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेटा क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, है ना। और इसको क्या बोलते हैं हुआ, बताइए, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं बाबू, समझिए, ये हमारा क्या था बताइए, समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण। समझ लीजिए, जिस बिंदु पर समतल दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, उस बिंदु को बेटा कहते हैं, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु कहते हैं। समझिए ध्यान से, आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बाबू, समझ लीजिए, यहाँ पर क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं बाबू, अभिलंब, है ना। इसे क्या कहा गया है, अभिलंब। तो समझ लीजिए, इसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बाबू, एन से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं अभिलंब, अभिलंब कहते हैं। चलिए, अब यहाँ से सबसे पहले जानेंगे क्या, कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है ना। तो समझिए, किसी समतल सतह पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इसका परावर्तन होता है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण कहते हैं। और इस पर जो हम अभिलंब डालते हैं वो क्या करता है, अभिलंब जो बीचे बीचे डालते हैं उसे कहते हैं अभिलंब कहते हैं। अब इसके बीच में कोण बनता है प्यारे बच्चों, कोण कैसा बनता है, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपतन कोण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले पहला नियम होता है बाबू, पहला नियम होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण आई, आई बराबर है किसके, परावर्तन कोण के। किसके बाबू, परावर्तन, परावर्तन कोण क्या, जल्दी बताइए, आर के। किसके, आर के। यानी हम कह सकते हैं एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ क्या, आर। मतलब यह दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद में दूसरा जो नियम होता है बाबू, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। उसके बाद में क्या लिखेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर, है ना, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया अभिलंब, 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 तीनों, तीनों एक ही समतल पर होती है। तीनों एक ही समतल पर, एक ही समतल पर होती है, एक ही समतल पर होती है। तो ये होता है बेटा प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम होता है। ये पहला नियम हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। जैसे यहाँ पर इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ओ से डिनोट कर सकते हैं, इसको किसी डिनोट कर सकते हैं, बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हमें कोण के रूप में दर्शाना होगा कि आपतन कोण को, आपतन कोण को नोट में, आपतन कोण को, आपतन, आपतन कोण को किससे डिनोट करेंगे बाबू, तो आपतन कोण हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ए ओ, और क्या हो जाएगा, ए ओ एन, है ना। इसे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में बाबू, क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, कोण आई लिख सकते हैं, नहीं। फिर यहां से क्या लिख सकते हैं बताइए, परावर्तन कोण, परावर्तन, परावर्तन कोण क्या होगा बाबू, समझिए, परावर्तन कोण को डिनोट करना है बी ओ एन। क्या लिखेंगे बाबू, बी ओ, कोण बी ओ एन, यहां से लिख सकते हैं कोण आर। ये हो गया आपको। आई होप कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के आएंगे। चलिए।